हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। माध्यम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं विद्यार्थियों कि हम लोग कक्षा 10वीं की विद्या क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं और अभी जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं वो है मैथ। और इसमें हम लोग द्विघात समीकरण को पढ़ रहे हैं और द्विघात समीकरण में बेसिक कंसेप्ट पे वीडियो हो चुका है, बहुविकल्पी पे हो गया है और अति लघुत्तरी 1 नंबर 2 नंबर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हो गया है। अब हम लोग लघु उत्तरी प्रश्न देख रहे हैं और इसमें 5 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब हम लोग 6वें क्वेश्चन से देखने वाले हैं। अगर आपने बाकी के वीडियोज को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ पे मैथ विद्या क्वेश्चन बैंक नाम से प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। वरना आपको अगर पहले से जानकारी है तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हों। तो पिछले वीडियोज को आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो में, देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। यानी कि एक दिन में कुछ बर्तन बनाए जाते हैं। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत ₹90 थी तो उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो आप पूरे क्वेश्चन पे फोकस को छोड़ दीजिए, आप सिर्फ इतना देखिए। क्वेश्चन में बोला है तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे माना निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x और प्रत्येक नग की लागत बराबर y है। इतना हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे माना निर्मित बर्तनों की संख्या, यहां से लिखेंगे माना निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर यक्स और प्रत्येक नग की लागत बराबर y। इतना हम लोग लिख लेंगे। ये क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट हमने लिखा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्नानुसार क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार हम लोग लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत, यानी प्रत्येक नग कितना है y, यानी y बराबर क्या दिया गया है, प्रत्येक नग के निर्माण की लागत उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या, उस दिन निर्मित किए बर्तनों की संख्या क्या है यक्स। तो उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने, ये दुगना हो गया, के दुगने से 3 अधिक है, से 3 अधिक है। अगर ये दुगने से 3 अधिक है तो इसको दुगना में 3 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये बन गया एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन फर्स्ट इसको हम लोग मान लेते हैं। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण की लागत, तो निर्माण की लागत क्या होगी, कुल निर्माण की लागत कैसे हम लोग पता करेंगे। अगर हम ये कहें कि कोई आदमी एक दिन में 10 रुपए कमाता है और वो 5 दिन काम करता है, तो हम लोग 5 गुणते 10 बराबर 50 करेंगे, यही करेंगे ना। तो सेम इसी तरीके से ये आगे भी क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत का मतलब क्या, बर्तनों की संख्या कितनी है और नग कितने हैं, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो वो बराबर कितना है 90। दोनों बराबर कितना होगा 90, यानी एक्स वाई बराबर कितना 90, ये हो गया। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में या फिर एक में देखिए, 2 में देखिए y है, यहाँ से y का मान ले आकर के यहाँ रख देंगे तो रैखिक समीकरण बन जाएगा। सॉरी, रैखिक नहीं, मतलब कि x के रूप में एक समीकरण बन जाएगा, द्विघात समीकरण टाइप का। तो हम लोग लिखेंगे y का मान मतलब समीकरण 1 का मान, समीकरण 2 में रखने पर
2 में रखने पर, आइए रखते हैं 2 में। तो जब 2 में रखेंगे तो क्या है, एक्स वाई बराबर 90, तो एक्स ये हो गया, वाई के जगह पे 2x प्लस 3 लिख देंगे हम लोग ब्रैकेट में, 2x प्लस 3 ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, y हो गया बराबर कितना है 90। देखिए क्वेश्चन सेम है, x है, y के जगह पे 2x प्लस 3 लिख दिया बराबर 90 लिख दिया। अब देखो बराबर इसका गुणा करेंगे, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा बराबर 90। अगर 90 को हम लोग इधर लेकर के आएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब हम लोग 90 दूना 180 का फैक्टर करके घटाने पर 3 लेकर के आएंगे, और जब हम लोग घटाने पर 3 लेकर के आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो यहाँ से आप लोग इसको लगा सकते हैं। और जब आप लोग इसको हल करेंगे तो यहाँ से x की 2 वैल्यू प्राप्त होगी, x बराबर 6 और x बराबर -15/2। तो जो -15/2 है ये अमान्य हो जाएगा, क्यों, क्योंकि निगेटिव में किसी की वैल्यू नहीं होती है, किसी की कीमत निगेटिव में नहीं होगी, वो कीमत किस में होगी, पॉजिटिव में। तो x बराबर 6 यहाँ पे आ गया है, यानी कि जब x बराबर 6 आ गया, यानी कि निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है, तो x है यानी 6। यानी कि एक विशेष दिन जब देखा गया तो बर्तनों की संख्या में कितनी प्राप्त हो गई है, 6। और प्रत्येक नग की लागत y है, तो नग की लागत अगर निकालेंगे तो y बराबर कितना दिया गया, 2x प्लस 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणते x की वैल्यू कितनी हमें प्राप्त होगी, 6 प्लस 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 प्लस 3 12, 6 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15। तो ये इसका आंसर होगा, यानी कि प्रत्येक नग की लागत कितनी है, 15 रुपये, और बर्तनों की संख्या कितनी है, 6, यानी उस दिन बर्तन कितने बने थे, 6। ये यहाँ पे आपको हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो इक्वेशन 2 में कि एक्स वाई बराबर डायरेक्ट हमने 90 कैसे लिख दिया है। तो इसको आप लोग देखिए, क्वेश्चन में बोला है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, यानी कि एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, यानी कि देखो एक दिन कितने बर्तन का निर्माण किया है, 6, तो हम लोगों ने माना कि x बर्तन का निर्माण करता है। फिर क्वेश्चन में बोला है कि प्रत्येक, अच्छा यहाँ से निर्माण करता है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत, यानी कि प्रत्येक नग कितने बनते हैं, उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या से दुगने से 3 अधिक है, तो इससे ये प्राप्त हो गया। फिर बोला है कि उस दिन कुल निर्माण लागत, भाई अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुल निर्माण लागत मतलब उस दिन कितने बर्तन बने हैं वो और कितने नग बने हैं वो, दोनों की लागत का गुणा कितना है, 90 है। कितना है, 90 है। तो क्वेश्चन में बोला है उस दिन की कुल निर्माण लागत, यानी कि दोनों की निर्माण लागत कितनी है, 90 है, यानी कि बर्तन की भी और नग की भी मिला करके कितनी है, 90 है। तो क्लियर हो गया होगा आपको। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। एक कक्षा परीक्षण में, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। बोल रहा है एक कक्षा परीक्षण में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उसके अंकों का गुणनफल 210 हमें प्राप्त होता। शेफाली द्वारा दोनों विषयों में अलग अलग प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। यानी कि ये बताना है कि अंग्रेजी में उसको कितने नंबर मिले होंगे और गणित में उसको कितने नंबर मिले होंगे, ये हमें बताना है। तो आप पूरे क्वेश्चन को भूल जाइए, आप लास्ट में आइए। करा शेफाली द्वारा दोनों विषयों में अलग अलग प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो अलग अलग अंक ज्ञात करना है, तो गणित और अंग्रेजी 2 ही विषय हैं, तो हम लोग मानेंगे यहाँ पे कि माना गणित में प्राप्त अंक बराबर x। हम लोग क्या मानेंगे कि माना गणित में प्राप्त अंक बराबर x तथा अंग्रेजी में
प्राप्त अंक बराबर y है, ये हमने मान लिया। अब हम लोग प्रश्नानुसार चलेंगे। किसके अनुसार? प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्नानुसार लिख देते हैं। हाँ, क्या है प्रश्नानुसार, आगे देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यानी गणित में कितने प्राप्त हुए? x, और अंग्रेजी में कितने? y, और दोनों का योगफल कितना है? 30 है। तो अगर दोनों का योगफल है तो यहाँ से हमें y बराबर मिल सकता है कि y बराबर यहाँ पे कितना होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फिर एक क्वेश्चन, शायद एक इक्वेशन और बनेगा। क्वेश्चन में बोला है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, यानी गणित कितना है? x है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। गणित में x मिला है, और देखिए क्या बोल रहा है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, यानी कि x के स्थान पे x+2, और अंग्रेजी में 3 अंक कम, यानी कि y के स्थान पे 3 अंक कम, y में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल, यानी कि इनका गुणनफल कितना होता? 210 प्राप्त होता। ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो आइए इसको अब हम लोग हल कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं इस पूरे का। तो जब इसका गुणा हम लोग, इस x को पकड़िए और इस पूरे में गुणा कर दीजिए, फिर +2 को पकड़िए, इस पूरे में गुणा कर दीजिए। तो अभी हम लोग x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें जाएगा xy, फिर इसमें जाएगा -3x। क्या प्राप्त होगा? xy माइनस 3x। +2 को इसमें जब गुणा करेंगे तो +2y, और ये प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6 बराबर 210। सभी को हम लोग इधर कर लेते हैं, और जब हम लोग सभी को इधर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? xy माइनस 3x प्लस 2y माइनस 6 माइनस 210 बराबर 0। और हल करेंगे तो क्या होगा? xy माइनस 3x प्लस 2y और माइनस 216 इक्वल टू 0। ये भी माइनस, चिन्ह समान है तो जुड़ जाएगा बराबर 0। और चिन्ह किसका लगता है? बड़े वाले का। तो बड़ा कौन सा है? 210। तो 210 का चिन्ह माइनस यहाँ पे लग गया है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? अब देखिए, ये एक होता, जैसे कि एक चर संख्या होती तो सॉल्व हो जाता। यहाँ पे x y दोनों है, तो यहाँ से हम लोग किसी एक का x का या फिर y का मान निकाल करके इसमें रख देंगे तो हमें एक चर वाला समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 30 है, तो यहाँ से हम लोग, ये समीकरण 1 है, यहाँ से हम लोग x बराबर निकालेंगे तो 30 माइनस y हमें प्राप्त होगा। इसको समीकरण हम लोग 3 मान लेते हैं कि ये समीकरण 3 हो गया। तो अब हम लोग लिखेंगे, यहाँ से x का मान प्राप्त हो गया। अब हम लोग लिखेंगे x का मान, अच्छा इसको हम लोग समीकरण 3 मानते हैं। 2 है ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 1, अच्छा ये समीकरण 2, और ये समीकरण 3, और ये समीकरण 4 मान लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे x का मान इस वाले समीकरण में, समीकरण 3 में रखने पर, ऐसा हम लोग लिख लेंगे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो क्या है समीकरण? xy माइनस 3x प्लस 2y इक्वल टू 216, अच्छा माइनस 216 बराबर 0। यहाँ पे माइनस है। अब इसमें हम लोग जब x का मान हमें 30 माइनस y प्राप्त हुआ है तो उसको ले आकर के हम लोग इसमें रखेंगे। तो 30 माइनस y कितना रखेंगे हम लोग? 30 माइनस y, तो ये कितना हो जाएगा? 30 माइनस y, फिर ये y, फिर माइनस 3x प्लस 2y, अच्छा यहाँ भी y की, यहाँ पे सॉरी इसको काट देते हैं, नीचे वाली लाइन से लिखते हैं क्योंकि यहाँ भी उसकी वैल्यू रखी जाएगी। तो ये कितना हो गया? 30 माइनस y, और फिर ये y, ये वाला, फिर माइनस है, माइनस लिखेंगे, 3 है, 3 लिखेंगे, और फिर x है तो x के स्थान पे हम लोग फिर कितना लिखेंगे? 30 माइनस y, तो ये 30 माइनस y हो गया। प्लस 2y है तो प्लस 2y लिखेंगे,
और उसके बाद -216 है तो -216 लिखेंगे, यहाँ लिख दे रहा हूँ -216 इक्वल टू 0। ये इतना हो गया है। अब इधर का मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इधर का मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ यहाँ से, और मिटाने के बाद इधर ही लिख दे रहा हूँ। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, जब इसका गुणा हम लोग करेंगे, y का गुणा इसमें करेंगे, 30y माइनस वाई स्क्वायर होगा। क्या प्राप्त होगा, 30 माइनस वाई स्क्वायर। कलर को चेंज कर देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए कि यहाँ से चेंज हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, 30y माइनस वाई स्क्वायर। फिर उसके बाद माइनस इसका गुणा करेंगे, -3×9 यानी -90। फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3y प्लस 3y। उसके बाद कितना है, प्लस यह 2y और -216 इक्वल टू 0। अब आगे बढ़ते हैं। ये 30y है, ये 30y और ये 3y और ये 2y सभी जुड़ जाएंगे। 30 3 33 2 35y, यानी कि -y स्क्वायर यहाँ पे पहले है, फिर प्लस 35y और उसके बाद ये -90 और ये -216 जुड़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, -90 और इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो 90 जब आप यहाँ पे जोड़ेंगे तो हमें कितना, देखिए चिन्ह माइनस ही लगेगा क्योंकि ये माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों सेम है, तो चिन्ह कितना लग जाएगा यहाँ पे, माइनस। और जब इसको जोड़ेंगे तो 6 और यहाँ पे 9 1 10 का 0 और ये 3, यानी 306 हमें प्राप्त होगा और बराबर कितना, 0। अब फिर हम लोग इस माइनस को भगाएंगे यहाँ से, यानी माइनस कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, वाई स्क्वायर और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 35y। यानी कि माइनस कॉमन लेने पर सारे चिन्ह चेंज हो जाते हैं, जो प्लस होता है वो माइनस और जो माइनस होता है वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो ये माइनस उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, वाई स्क्वायर माइनस 35y प्लस 306 इक्वल टू 0। ये हमें प्राप्त हुआ। अब देखिए वाई स्क्वायर माइनस 35y प्लस 306 बराबर 0 प्राप्त हो गया है। अब हम लोग इसको हल करके यहाँ से x और y का मान निकाल सकते हैं, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो उसके बाद इधर लिखेंगे, ठीक है, यहाँ से हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि जगह कम पड़ रहा है, तो इसको यहाँ से हमने मिटा दिया। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ से अब 306 का फैक्टर करके हमें जोड़ने पर 35 लेके आना है और उसके बाद यहाँ से y के 2 मान हमें प्राप्त होंगे। तो y का 2 मान जो यहाँ पे लास्ट में हमें जो ब्रैकेट प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा y माइनस 17 और y माइनस 18 इक्वल टू 0। आप लोग सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने के बाद इतना आएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग y माइनस 17 बराबर 0 एक बार करेंगे तो यहाँ से y बराबर 17 प्राप्त हो जाएगा, और एक बार हम लोग y माइनस 18 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से y बराबर 18 प्राप्त हो जाएगा। यानी y की 2 वैल्यू आ गई है और दोनों ही पॉसिबल है। यानी कि y की देखिए दोनों मान इसके किस में है, पॉजिटिव में है, तो दोनों के दोनों मान पॉसिबल हैं कि ये दोनों मान हो सकते हैं। तो इस वजह से अगर y बराबर 17 हम लोग लेते हैं तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, हमें एक इक्वेशन प्राप्त हुआ था, इक्वेशन 1 कि x प्लस वाई बराबर 30। क्या प्राप्त हुआ था, x प्लस वाई इक्वल टू 30। तो यहाँ से देखा जाए अगर y बराबर 17 है, यानी कि y बराबर अगर 17 है तो यहाँ से x बराबर हमें कितना प्राप्त होगा, यहाँ से 10 माइनस, ये देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 30 है, तो x बराबर हमें क्या, x प्लस वाई बराबर 30 है, तो x बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, 30 माइनस वाई, यानी x बराबर कितना मिल गया, 30 माइनस वाई की वैल्यू कितनी, 17। और अब x बराबर
जब हम लोग इसको घटा देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 13। हमें कितना प्राप्त हो गया 13। यानी कि अगर हम लोग मानते हैं कि y बराबर 17, यानी कि अंग्रेजी में अगर उसको 17 नंबर मिला है तो गणित में उसको कितना मिलेगा 13 नंबर मिलेगा। और एक संख्या और पॉसिबल है, अगर उसको अंग्रेजी में अगर 18 नंबर मिला है तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 30 से अगर हम लोग देखेंगे तो x बराबर 30 माइनस वाई, और x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 माइनस 18, तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 12। तो x बराबर कितना प्राप्त होगा 12। यानी कि अगर उसको अंग्रेजी में 17 नंबर मिलते हैं तो उसको गणित में 13 नंबर मिलेगा, और अगर उसको अंग्रेजी में 18 नंबर मिलते हैं तो उसको गणित में 12 नंबर प्राप्त होगा। दोनों ही मान पॉसिबल हैं, तो ये दोनों मान पॉसिबल हैं, तो ये दोनों हो सकते हैं। इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, यही दो मान आएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, और यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। तो परिमाप और लंबाई चौड़ाई की बात की गई है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना पार्क की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y। तो लंबाई बराबर हमने मान लिया है x और चौड़ाई बराबर मान लिया है y। तो यहां से देखिए प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार बोल रहा है कि परिमाप 80 है। क्या है? परिमाप 80। तो वैसे जब भी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो आप LB माना करिए, लंबाई और ये चौड़ाई। तो लंबाई क्या है? लेंथ L हो गया, और ये चौड़ाई बराबर कितना हो गया B। तो परिमाप कितना हो गया 80। तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है 2L प्लस B, यानी 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर 80। देखिए ये फार्मूला कैसे आता है, कोई आयताकार पार्क या कुछ भी है तो एक लंबाई ये, एक लंबाई ये, एक चौड़ाई ये, एक चौड़ाई ये। तो परिमाप मतलब बाहरी माप, यानी एक लंबाई और ये 2 लंबाई हो गई, प्लस एक चौड़ाई ये, एक चौड़ाई ये, 2 चौड़ाई हो गई। तो 2 कॉमन ले लिए तो 2L प्लस B यहाँ से आ जाता है। तो यही परिमाप मतलब बाहरी माप। तो बाहरी इसका जितना भी माप होता है उसी को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो ये 2L प्लस B इक्वल टू 80 आ गया। 2 से इसको काट दीजिए, 2 चौको 8, कट गया 40 आ गया, यानी L प्लस B इक्वल टू 40। अगर हम लोग लंबाई को L माने हैं तो यहाँ से B बराबर हमें कितना मिल जाएगा 40 माइनस L। तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान सकते हैं कि ये समीकरण 1 हमें प्राप्त हुआ। या छोड़िए, यहाँ से LB का मान प्राप्त हुआ है, यानी कि लंबाई L है और चौड़ाई 40 माइनस L है। ऐसा इसलिए लिखें ताकि ये एक इक्वेशन बन सके। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पे क्षेत्रफल कितना दिया गया है 400 बराबर लंबाई चौड़ाई कितनी है, L के जगह पे L ही है और B के जगह पे कितना है 40 माइनस L ये है। तो इसको पलट देते हैं, L और 40 माइनस L इधर लिख लेते हैं, 400 इधर लिख लेते हैं, इससे लगाने में आसानी रहेगी। गुणा करिए L का तो 40L माइनस L स्क्वायर बराबर 400। इसको इधर लेके आइए तो माइनस L स्क्वायर पहले लिख दे रहे हैं, स्क्वायर वाला माइनस L स्क्वायर धन 40L, और इसको इधर लाएंगे माइनस 400, इतना प्राप्त हुआ बराबर 0। ये अब माइनस कॉमन ले लेंगे तो चिन्ह सारे क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस L स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 40L हो जाएगा, और ये माइनस 400 है तो प्लस 400 हो जाएगा बराबर 0। जो माइनस कॉमन लिए रहेंगे वो जब उधर जाएगा तो बराबर 0 हो जाएगा। अब हमें 400 का फैक्टर करना है और जोड़ने पर 40 लेके आना है, और यहाँ से L की वैल्यू को प्राप्त करना है हमें। तो क्वेश्चन में बोला है कि कहाँ गया, ये है
कि क्या ऐसा पार्क बनाना संभव है, और अगर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। तो संभव है कि नहीं ये बताना है, तो संभव है कि नहीं ये बताने के लिए हम लोग विविक्तिकर निकालते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो इससे करिए तो यहाँ पे a बराबर कितना दिया गया है, 1, यानी कि यहाँ पे देखिए कितना लिखा है, 1 ना, तो 1 प्राप्त हो गया। अच्छा, एक चीज़ आप मान के चलिए, यहाँ पे x के स्थान पे क्या है, l है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि समीकरण की तुलना al² प्लस bl प्लस c बराबर 0 से करने पर, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर बार यहाँ x रहता था तो इस समीकरण में भी x रहता था। तो a बराबर हमें कितना प्राप्त हो गया, 1, b बराबर कितना प्राप्त हो गया, -40, और c बराबर कितना प्राप्त हो गया, 400। चिन्ह को ना भूला करिए आप लोग, चिन्ह को साथ लेकर के चला करिए। अब यहाँ से हम लोग विविक्तिकर b² - 4ac निकालेंगे। अगर 0 या फिर पॉजिटिव आता है तो पार्क बनाना संभव है, और अगर नहीं आता है तो पार्क बनाना संभव नहीं है। तो आइए निकाल के देखते हैं। तो हम लोग b² यानी कि -40 का स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4 इंटू ए के स्थान पे 1 इंटू सी के स्थान पे 400, ये आ गया। अब इधर हम लोग लगा दे रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16 यानी कि 1600 आएगा, और ये माइनस है तो माइनस, ये 4 चौक 1600 आएगा, 1600, तो 1600 1600 कट गया, 0 आ गया। तो अगर विविक्तिकर का मान 0 आ जाए या फिर धनात्मक आ जाए तो वो द्विघात समीकरण हल होगा, यानी कि उसका ये संभव होगा, ये क्षेत्रफल बनाना संभव होगा, पॉसिबल है, उसकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर निगेटिव आती है तो फिर ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ पे पॉजिटिव आई है तो संभव है। तो हम लोग लिखेंगे कि परिमाप 80 लिख देंगे हम लोग, परिमाप 80 तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का पार्क बनाना संभव है। अब संभव है तो आप इसकी लंबाई चौड़ाई अब ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, l² - 40l प्लस 400 बराबर 0, इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व आप लोग कर ही लेंगे क्योंकि हम कई बार बता चुके हैं कि इस तरह के इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद कुछ इक्वेशन होते हैं यहाँ से सॉल्व हो जाते हैं, अगर इक्वेशन यहाँ से नहीं सॉल्व होता है तो हम लोग विविक्तिकर वाला वो श्रीधराचार्य वाला सूत्र लगाते हैं। तो यहाँ l है तो यहाँ l बराबर क्या हो जाएगा, b² माइनस अंडर रूट b² माइनस b² प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। आप इससे भी निकाल सकते हैं या फिर 400 का फैक्टर करके आप उससे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से l बराबर जो हमें प्राप्त होगा, हमें यहाँ पे दो इक्वेशन प्राप्त होगा, l - 20 और दूसरे ब्रैकेट में भी l - 20 प्राप्त होगा बराबर 0। तो l बराबर यहाँ कितना आएगा, 20, कितना आएगा 20, यानी कि l की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हो गई, 20। तो इसकी लंबाई भी 20 होगी और इसकी चौड़ाई भी 20 होगी। तो कैसे, क्योंकि l प्लस बी बराबर कितना है, 40। यहाँ पे देखिए l प्लस बी बराबर कितनी है, 40। तो l बराबर अगर हमें 20 प्राप्त होती है तो b बराबर भी हमें कितना प्राप्त होगा, 20 प्राप्त होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 किधर है, हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 9, इधर साइड ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है समीकरण हल कीजिए 2x प्लस 1 बटे x पे होल स्क्वायर प्लस 4 बराबर 5, 2x प्लस 1 बटे x इतना है, और x यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है। तो ये सेम द्विघात समीकरण है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे ये इतना बड़ा सा लिख दिया गया है, इस वजह से कन्फ्यूजन है। तो हम लोग इसको छोटा करने के लिए मान लेते हैं, देखिए ये और ये सेम है, तो हम लोग मान लेते हैं कि माना 2x प्लस 1 बटे x बराबर y है। ऐसा मानने से क्वेश्चन लगाने में भी इजी हो जाएगा और हमें इक्वेशन छोटा दिखने लगेगा, इतना जटिल नहीं दिखेगा।
तो अगर इतने बराबर y है तो इसका मतलब क्या लिखा है, ये वाई स्क्वायर लिखा है, प्लस यहाँ पे 4 बराबर 5, ये क्या लिखा हुआ है, y लिखा है। बस इतना ही है, बाकी तो ये x 0 नहीं है, बस यही लिखा है। तो अब इसको 5y को इधर लाएंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4 बराबर 0, ये हो जाएगा। अब हम लोग इसको हल करेंगे, जब हल करेंगे तो यहाँ 4 का फैक्टर करना है और जोड़ने पर हमें 5 लाना है। तो 4 एकन्नम 4, 1 एकन्नम 1, यानी 4 गुणते 1 बराबर 4 आएगा और 4 धन 1 बराबर 5 आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 4 धन 1 और पीछे y धन 4 बराबर 0। अब इसको आप सॉल्व करिए तो क्या होगा, y माइनस 4y माइनस प्लस माइनस y और ये प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन है, y, तो क्या बचेगा y माइनस 4 और यहाँ पे क्या कॉमन है माइनस 1, क्या बचेगा y और ये माइनस प्लस माइनस 4 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में क्या आ गया, y माइनस 4, दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 1 आ गया। तो यहाँ से अगर वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर 4 प्राप्त होगा, यहाँ से निकालेंगे तो y बराबर 1 प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, एक सभी के बराबर 0 करेंगे तो आ जाएगा, ये आपको पता ही है। तो अब यहाँ पे लेकिन ये आंसर नहीं है, हमने क्या माना है, 2x प्लस 1 बट्टे x बराबर y माना है हमने। तो एक बार इसके बराबर 4 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी, एक बार इसके बराबर 4 रखेंगे, सॉरी 1 रखेंगे तब इसकी वैल्यू आएगी। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 2x प्लस 1 बट्टे x बराबर 4, पहला वाला रख रहे हैं। तो ये क्या होगा, 2x प्लस 1 बराबर तिर्यक गुणा हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अब इसको इधर लेकर के आएंगे तो 2x माइनस 4x धन 1 बराबर 0, तो ये माइनस 2x धन 1 बराबर 0। तो यहाँ से माइनस 2x को उधर कर दीजिए या फिर 1 को उधर कर दीजिए, माइनस 2x बराबर माइनस 1, माइनस माइनस कट गया, x बराबर कितना आ गया, इधर 1 है, इधर गुणा का चिन्ह है, इधर जाएगा बट्टे में, तो x बराबर कितना प्राप्त हो गया, 1/2। तो एक आंसर ये हो गया 1/2। अब आगे चलते हैं, तो अब x की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, 2x प्लस 1 बट्टे x बराबर y है। तो 2x प्लस 1 बट्टे x बराबर y के स्थान पे आप कितना लेंगे, 1। जब 1 लेंगे तो ये इधर जाएगा तो x एकन्नम x हो जाएगा, यानी 2x प्लस 1 बराबर x। अभी जब ये इधर आएगा तो 2x माइनस x हो जाएगा ये वाला, और प्लस 1 इक्वल टू 0। 2x में से 1x गया, 1x बचा, प्लस 1 बराबर 0, और 1 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी x बराबर माइनस 1 हो जाएगा। तो ये अमान्य हो जाएगा। जब ये अमान्य हो गया तो यहाँ पे अमान्य कोई हम वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं जो हम लोग अमान्य लिखेंगे, हम लोग केवल मान निकाल रहे हैं, तो अमान्य नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से x की हमें 2 वैल्यू आ गई, क्या, 1/2 और माइनस 1, 2 वैल्यू आ गई। तो यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त होता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को भाई साहब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप चैनल पे बराबर बने रहिए। यहाँ पे आपको एक से एक अच्छे कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।